ये गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस पे हम नॉर्मल प्राइस एक्शन का यूज करके स्टेप बाय स्टेप इस चार्ट को रीड करेंगे। तो चलते हैं इस चार्ट को साथ में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। प्राइस कहाँ जाता है, अपसाइड जाता है। बाय करने के बाद प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करता है अगेन। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन रिटेस्ट पे बाय करेंगे। इसके बाद प्राइस कहाँ जाता है, अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद प्राइस धीरे धीरे साइडवेज होकर डाउन साइड आता है और यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद लोग अगेन क्या करेंगे, बाय करेंगे। उसके बाद प्राइस कहाँ जाता है, अपसाइड जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट वाली कैंडल पे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। प्राइस कहाँ जाता है, अपसाइड जाता है। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे अगेन नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद प्राइस कहाँ जाता है, अपसाइड जाता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। इस ब्रेकआउट वाली कैंडल पे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे उनके लिए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। इस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद पे टैप होता है और यहाँ से प्राइस क्या होता है, अपसाइड जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होता है। ट्रेंड लाइन क्रिएट होने के बाद इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट होने के बाद लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे जाता है और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे उनके लिए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है और उनको एक अगेन एंट्री देखने को मिलता है। इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस टैप होता है। उसके बाद यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के बाद प्राइस क्या करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए प्राइस अगेन डाउन साइड जाता है और एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देता है। इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे और यहाँ से प्राइस डाउन साइड जाता है। डाउन साइड जाने के बाद यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देता है। प्राइस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद प्राइस इस पे टैप करता है और लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। प्राइस क्या करता है, डाउन साइड जाता है। डाउन साइड जाने के बाद एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है और प्राइस क्या करता है, अप साइड का ब्रेकआउट दे देता है। साइड का ब्रेकआउट क्यों दिया प्राइस ने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जूम करके देखो तो आपको एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। प्राइस क्या करता है, अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट होती है। इस पर टैप होता है। प्राइस लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। बेरिश कैंडल, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे टैप होने के बाद लोग यहाँ से बाय करते हैं। प्राइस थोड़ा अपसाइड जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट होती है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। डाउन साइड जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेता है। यहाँ पर आपको एक एफवीजी दिखा है। इस एफवीजी पे प्राइस टैप होता है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आता है और लोग यहाँ से क्या करते हैं, सेल करते हैं। प्राइस कहाँ जाता है, डाउन साइड जाता है। उसके बाद अगेन आपको ट्रेंड लाइन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। के बाद अगेन रिटेस्ट होता है इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप भी है। लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, प्राइस एक बुलिश कैंडल बनाता है और अपसाइड जाता है। क्यों, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और रिटेस्ट हुआ था। उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप भी था, इसलिए प्राइस बहुत ही स्पीड से अपसाइड जाता है। और जिन लोगों ने इस कैंडल पे अपना बाय का एंट्री मिस कर दिया था, यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। जिन लोगों ने ये बाय का एंट्री मिस कर दिया था, यहाँ पे अगेन उनको एक चांस मिलता है और यहाँ से लोग बाय करते हैं और प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिलता है। ब्रेकआउट पे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। के बाद प्राइस रिटेस्ट होता है, सपोर्ट जोन पे आता है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। बाय करने पर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाता है और अगेन एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर जिसका प्राइस है यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू बाय करेंगे और कंटिन्यू बाय करने की वजह से प्राइस एक लाइन में सीधा यहाँ से अपसाइड जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी क्रिएट हुआ, बहुत ही बड़ा एफवीजी यहाँ पे था। प्राइस क्या करता है, टैप होता है। टैप होने के बाद कंटिन्यू लोग यहाँ से बाय करेंगे और प्राइस अपसाइड जाता रहेगा। इसी तरह तो हमने इस पॉइंट से मार्केट को सिंपल ब्रेकडाउन में एनालिसिस किया। सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके, ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके, और हमने पूरे मार्केट को एनालाइज कर लिया यहाँ तक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे कंटिन्यू आती रहेंगी।